नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं शिवाज एजुकेशन पॉइंट में। जो कल की वीडियो हमने जो इससे पहले की वीडियो बनाई थी हमने, वो कुमाऊं के प्रमुख ताल और झीलें थी। तो जो सेकंड पार्ट है इसका, गढ़वाल के प्रमुख ताल और झीलें। इससे पहले हमने कुमाऊं कुमाऊं गढ़वाल के सारे जितने भी ताल झीलें पड़े थे उनके बारे में पढ़ा था। अब हम गढ़वाल के प्रमुख ताल और झील पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सहस्त्रधारा ताल धाती टिहरी गढ़वाल में है ये। यम ताल सहस्त्रधारा जो सहस्त्र ताल है उसके समीप टिहरी टिहरी में है ये क्या है, ये सदैव ये बर्फ से ढका रहता है। ये महासर ताल है सहस्त्रधारा ताल के समीप टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। बासुकी ताल है टिहरी गढ़वाल में। मंसूर ताल है टिहरी खतलिंग हिमनद के पास है। खतलिंग जो हिमनद आता है उसके पास है ये। मंसूर मंसूर ताल कहते हैं इसको। अप्सरा ताल जो है टिहरी के बूढ़े केदार के पास पड़ता है। बूढ़े केदार एक जगह है, एकदम वहाँ पे पड़ता ही है अप्सरा ताल। भिलंगना ताल पड़ता है टिहरी गढ़वाल में। दुग्ध ताल पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में। ताराकुंड दूधा धोती में पड़ता है ये। ध्रुवकुंड पड़ता है चमोली में। हेमकुंड लोकपाल पड़ता है चमोली में। हेमकुंड साहिब जो है ये सिखों के 10वें गुरु का स्थान भी था, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। सतोपत ताल है चमोली में। लिंगा ताल है चमोली में। तप्तकुंड ताल है जो है वो भी चमोली में है। बरही ताल है चमोली में। विष्णु ताल ये भी चमोली में है। सूख ताल जो है चमोली में है। नंदी कुंड ताल ये भी चमोली में है। ऋषि कुंड ये भी चमोली में है। मोहना ताल गोपेश्वर ये भी चमोली में ही आता है, गोपेश्वर में पड़ता है। नचिकेता ताल जो है उत्तरकाशी में है आपका। डोडी ताल उत्तरकाशी में। रोहित साड़ा ताल उत्तरकाशी में। काणा ताल आपका जो पड़ता है उत्तरकाशी में पड़ता है। लामा ताल उत्तरकाशी में। और पांच कड़ी बयां उत्तरकाशी में उबलता जल मिलता है, यहाँ पे निकलता है मतलब। देवा साड़ी ताल पड़ता है उत्तरकाशी में। दिव्य सरोवर ताल जो ये है हरिद्वार में है। खुशीदी ताल रुद्रप्रयाग में। नंदीकुंड ताल है रुद्रप्रयाग में। भेक ताल है रुद्रप्रयाग। इसका जो आकार है वो अंडाकार आकार का है ये। बधानी ताल है रुद्रप्रयाग में। गांधी सरोवर रुद्रप्रयाग में है। यहाँ पे गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी, इसलिए गांधी सरोवर ताल भी कहा जाता है इसको। गौरीकुंड ताल रुद्रप्रयाग में है। भौरी अमोला कुंड ये भी रुद्रप्रयाग में है। और जो आगे देवरिया ताल ये भी रुद्रप्रयाग में है। और कांसरोला ताल ये देहरादून में है। टेस्ट की जो ये वाला हो गया। ये रुद्रप्रयाग में है देवरिया ताल। अब थोड़ा इसके जानकारी ले लेते हैं कि थोड़ा विस्तृत में। जो महासर ताल है, महासर ताल टिहरी गढ़वाल जिले में पड़ता है। यह ये क्या है, झील के दो कटोरेनुमा तालों से निर्मित है। इसका जो आकार है दो कटोरेनुमा आकार से ये बना है। महासर ताल को भाई बहन ताल भी कहते हैं। जो ये महासर ताल है इसको भाई बहन दो तालों से मिलकर बना हुआ है, ये छोटे छोटे कटोरेनुमा ताल हैं, तो ये भाई बहन ताल भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं कि भाई बहन ताल कौन सा है, तो ये है महासर ताल। तो काम पड़ रहा है टिहरी गढ़वाल में। जो सहस्त्र ताल है वो भी टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा वो गहरा ताल है ये। कौन? सहस्त्रधारा ताल। यम ताल जो है, यम ताल यह ताल टिहरी गढ़वाल, ये भी टिहरी गढ़वाल में है। यम ताल टिहरी गढ़वाल में यम ताल है।
बासुकी ताल है, बासुकी ताल भी टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। इसकी एक खास बात है, इसका पानी लाल रंग का है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बासुकी ताल का पानी या किस ताल का पानी लाल रंग का है। तो ये है बासुकी ताल का पानी लाल रंग का। और यहाँ सबसे प्रसिद्ध जो है नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है ये बासुकी ताल। नीले रंग के कमल मिलते हैं यहाँ पे। जो आपको ये मासा ताल बताया था, इसे बाई बैंड का ताल भी कहा जाता है। इससे भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाई बैंड का ताल कौन, बाई बैंड का ताल किसे कहा जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन दे देंगे 3-4, तो आपको याद होना चाहिए मासा ताल। अब आते हैं हम मंसूर ताल में। मंसूर ताल टिहरी गढ़वाल जिले में खतनीन ग्लेशियर के समीप है। जो ये है खतनीन ग्लेशियर के पास में मंसूर ताल। इस ताल से दूध गंगा नदी निकलती है। इससे क्या निकलती है? दूध गंगा नदी। तो दूध गंगा नदी कहाँ से निकलती है? मंसूर ताल से। रूपकुंड ताल, जो रूपकुंड है रूपकुंड चमोली जिले में बेदनी बुग्याल के निकट है। तो जो रूपकुंड ताल है उसके जो बेदनी बुग्याल है, बेदनी बुग्याल भी कहाँ पड़ता है? चमोली में। तो ये भी रूपकुंड के समीप, रूपकुंड इसके समीप है बेदनी बुग्याल के पास। ऐसी जो मान्यता है हमारे पुराणों में, तो इस ताल का निर्माण शिव पार्वती ने कैलाश जाते समय किया था। ऐसी मान्यता है हमारी पुराणों की। शिव पार्वती जो हमारे इष्ट देव हैं, भगवान हैं, उनके द्वारा निर्मित किया गया है इस ताल को, रूपकुंड ताल। ताकि ये भी कहते हैं कि वहाँ काफ़ी नरकंकाल वगैरह मिलते हैं रूपकुंड ताल में। जब अलकनंदा जब वहाँ पे याद निकलती है, तो इसी को यहीं लाश पड़ा हुआ है रूपकुंड। तो इस ताल के समीप नरकंकाल प्राप्त होते हैं। ये पहले बताया मैंने आपको, नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में कंकाल मिले हैं। इसे कंकाली ताल भी कहते हैं। कंकाल मिलने के कारण एक कंकाली ताल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि कंकाल यहाँ के राजा अश्वधवल और रानी लप्पा और उसके सैनिकों के हैं की। ऐसी मान्यता है हमारी पुराणों में जो लिखा गया है, ये मान्यता है। अब दूसरे ताल की तरफ आते हैं, अप्सरा ताल। तो अप्सरा ताल ये भी टिहरी गढ़वाल में पड़ता है आपका। इसे क्या बोलते हैं? टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। इसे अचरी ताल भी कहते हैं। गढ़वाली में अचरी होती है, परी भी कब बोलते होते हैं, परी भी कहा जा सकता है। अचरी का ताल कहा जाता है इसमें। होमकुंड साहिब, होमकुंड जो ताल है, हेमकुंड ताल जो है झील रूपकुंड से 17 किलोमीटर की दूरी पर होमकुंड जो है, होमकुंड झील रूपकुंड से 17 किलोमीटर दूरी पर चमोली जिले में, ये भी चमोली जिले में स्थित है होमकुंड। एक हेमकुंड, एक कुंड, दो अलग अलग है। जो हेमकुंड है ये भी चमोली जिले में स्थित है। इस झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद साहब जी ने तपस्या की थी। इसके किनारे एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब, जहाँ पे हर साल यात्रा खुलती है, सिखों की यात्रा चलती है हेमकुंड साहिब में। हेमकुंड झील को लोकपाल झील भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लोकपाल झील किसे कहा जाता है? तो हेमकुंड को ही लोकपाल झील कहते हैं। हेमकुंड से अलकनंदा की सहायक नदी लक्ष्मण गंगा निकलती है। जो इसकी सहायक नदी है अलकनंदा की लक्ष्मण गंगा, वो निकलती है हेमकुंड से। अब है सतोपन ताल। ये भी चमोली जिले में स्थित है। दूसरा है सरवती ताल। यह रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। सरवती ताल, इस ताल को गांधी सरोवर ताल भी कहता है। जो सरवती ताल है ये गांधी सरोवर ताल भी कहते हैं। इसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। इसको किसको? सरवती ताल को।
सरवदी ताल को गांधी सरोवर ताल भी कहते हैं। 1948 में यहाँ महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी, इसलिए इसको गांधी सरोवर भी कहा जाता है, सरवदी ताल को। अब आगे आएंगे, जो सरवदी ताल को चोरावड़ी ताल भी कहते हैं, और एक और नाम है इसका चोरावाड़ी ताल। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आया है पुराना कि महात्मा गांधी की चोरावड़ी ताल भी देता है कभी कभी ऑप्शन में कि महात्मा गांधी की अस्थियां कहाँ प्रवाहित हुई है। चोरावड़ी ताल, सरवदी ताल एक ही हैं, गांधी सरोवर भी एक ही है। तो ये तीनों में से ऑप्शन में कोई भी हैं तो आप टिक कर सकते हैं। पहले चोरावड़ी ताल काफ़ी पूछा गया है कि चोरावड़ी ताल को ऑप्शन में काफ़ी बार रखा गया है। लिंगा ताल है चमोली जिले में, जो फूलों की घाटी के मध्य स्थित है। जो लिंगा ताल है फूलों की घाटी के मध्य स्थित है। बेनी ताल, यह ताल चमोली जिले में, ये भी चमोली जिले में स्थित है। बेनी ताल भी चमोली जिले में स्थित है। इसके निकट जो है नंदा देवी मंदिर है। नंदा देवी का जो मंदिर है वह है बेनी ताल के निकट। फाचकंडी बयार ताल, ये उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसमें की इसकी जो खास बात है, इसमें उबलता हुआ जल निकलता है, उबलता हुआ पानी निकलता है इसमें। फाचकंडी बयार ताल। भेंग ताल जो है ये रुद्रप्रयाग जिले में है। भेंग ताल, इसका आकार अंडाकार है। जो भेंग ताल है इसका आकार क्या है, अंडाकार। तो ये कुछ तालों के बारे में बताया था। पहले की फर्स्ट वीडियो में जो हमने बताया था आपको कुमाऊं के तालों के बारे में, ये आज जो है बताए हमने उत्तराखंड के गढ़वाल के प्रमुख ताल और झीलें बताए हैं। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, इनके नोट्स भी बना सकते हैं। आप अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन औरों को भी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। थैंक यू।